मेरे प्रियो, आज कुछ मसीही भाई बहनों का और विश्वासियों का विश्वास और इमेजिनेशन ऐसी बनी हुई है कि जब तक हम एक परमेश्वर के दास के साथ अपॉइंटमेंट नहीं लेते और उसका हाथ अपने सिर पर नहीं रखवाते, उसके हाथ रखवाकर अपने सिर के ऊपर हम प्रार्थना नहीं करवाते, तब तक हम चंगे नहीं होंगे, तब तक हम यह ब्लेसिंग नहीं पा सकते, तब तक हम इस बीमारी से, रोग से, समस्या से, प्रॉब्लम से आज़ाद नहीं हो सकेंगे जब तक हम परमेश्वर के दास का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवाते और प्रार्थना नहीं करवाते। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी सोच भी ना रखें। जब हम पढ़ते हैं दूसरा राज्य उसका 5 अध्याय, तो हम देखते हैं कि सीरिया का राजा अपने सेनापति नेमान को, जिसको कोढ़ हुआ होता है, उसे एलीशा के पास सामरिया में भेजता है। तो एलीशा भविष्यवक्ता अपनी कोठड़ी में होता है और नेमान उसकी कोठड़ी के दरवाजे पर खड़ा होता है। तो अंदर से एलीशा अपने सेवक को भेजता है और कहता है कि नेमान को जाकर बोल कि वह यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले और वह चंगा हो जाएगा। तो नेमान को इस बात से गुस्सा आता है। मैंने सोचा था कि एलीशा अपनी कोठड़ी से बाहर आएगा और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल ओपोजिट होता है। वह भविष्यवाणी अपने सेवक के द्वारा भेजता है। एलीशा भविष्यवाणी करता है कि तू यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले और चंगा हो जाएगा। तो नेमान गुस्सा होकर वहां से चल पड़ता और जब वह रास्ते में जा रहा होता है यरदन नदी के पास, तो उसका सिपाही एक नेमान को कहता है कि अगर एलीशा कोई मुश्किल काम बताता तो वो भी तो हम करते ना। कितना उसने आसान काम बताया है, क्या डुबकी लगाना मुश्किल काम है नदी में? तो सेनापति सिपाही की बात को सुनकर अनगौला नहीं करता। वह 7 बार उस नदी में, यरदन नदी में डुबकी लगाता है और 7वीं बार जब वह डुबकी लगाकर ऊपर आता है तो वो बिल्कुल चंगा हो चुका होता है, कोढ़ से आज़ाद हो चुका और उसकी स्किन एक बच्चे के जैसी, छोटे बच्चे के जैसी हो चुकी होती है, साफ सुथरी। तो देखिए वह कैसे चंगा हुआ। हाँ, सिर पर हाथ रखवाने से नहीं, जैसा वो विश्वास लेकर गया था, लेकिन उसकी भविष्यवाणी के द्वारा, जो एलीशा ने भविष्यवाणी की कि तू जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले और तू चंगा हो जाएगा, और वह चंगा हुआ भी। तो मेरे प्रियो, ऐसे जो परमेश्वर का दास चर्च में प्रचार करता है, भविष्यवाणी करता है, वचन करता है, उसको विश्वास के साथ रिसीव करें तो आप वचन के द्वारा भी, भविष्यवाणी के द्वारा भी चंगे हो जाएंगे। आमीन।